हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्योग्राफी विच इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारा यूनिट 2 है ज्योग्राफी में, और इसमें हम इंडिया के बारे में, उनके फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारा पहला वीडियो था इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि एक बहुत स्मॉल यूनिट है, पर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं याद करने को। तो अगर आप इस वीडियो को ढंग से सुनेंगे तो आपको भी सब चीज़ फैक्ट्स वगैरह याद हो जाएगा। और दोस्तों प्लीज़ मत भूलिए, माय प्राइवेट ट्यूटर की साइट पे यूट्यूब पे जाकर उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और भी सब्जेक्ट्स के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इंडियाज़ की लोकेशन की। तो इंडियाज़ लोकेशन, तो हमने पिछले वीडियो में भी इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करा था कि वो किस हेमिस्फेयर में लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसे कट करता है, और उसकी क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो इसमें हम बेसिक बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है इंडिया इज़ वेरी मच डाइवर्स इन एग्रीकल्चर, और इंडिया में बहुत डिफरेंट तरह के सॉइल कलर है जो कि डिफरेंट रॉक्स की तरह वेरी करते हैं। इसमें दोस्तों थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात करिए, और इसका ज़्यादा पोर्शन नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही है कि दोस्तों जब भी अर्थ क्रस्ट मूव हो रहा था और जब भी अर्थक्वेक वगैरह ये सब आता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, तो जो अर्थ की मेजर और माइनर प्लेट्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करती है, वो इधर उधर मूव कर देती हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। जो प्लेट्स अगर वो अपनी पोजीशन से मूव करती है दोस्तों, उससे फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है, और वॉल्केनिक एक्टिविटी में रिजल्ट करता है दोस्तों। उसके बाद फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो दोस्तों फिजियोग्राफिक का क्या मतलब है? फिजियोग्राफिक का मतलब यही होता है दोस्तों कि इंडिया की क्या क्या फिजियोलॉजी है, मतलब इंडिया के क्या क्या फिजिकल या फिर डिविजन्स हैं। तो एक तो दोस्तों इंडिया में माउंटेन्स हैं, एक इंडिया में नदर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पिछले वीडियो में भी दोस्तों मैंने पेनिनसुलर का मतलब समझाया था आपको, और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये वर्ड आगे भी रिपीट होगा। इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड है। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो हमारे माउंटेन्स भी कवर हो गई, हमारे डेजर्ट भी कवर हो गया, हमारे प्लेन्स भी कवर हो गए, हमारे आइलैंड्स भी हो गए, हमारे नदर्न प्लेन्स भी हो गए, और हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी हो गया। तो हम इन सारे छह की छह फीचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और अच्छी तरह इनके एक एक फीचर को समझेंगे, और हम इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें पता है इंडिया में कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ आइलैंड्स हैं, ऐसे करके। तो सबसे पहले हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से कोई भी पॉइंट मिस नहीं करा है दोस्तों। तो हिमालयन माउंटेन्स हमारे नदर्न बॉर्डर्स में आते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा हमारे नदर्न साइड में हिमालयन माउंटेन्स आते हैं, और हिमालयन माउंटेन्स में 3 पैरेलल रेंजेस होती है दोस्तों इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। सो द नदर्न मोस्ट रेंज को हम हिमाद्री कहते हैं दोस्तों, जो कि हमारी नदर्न मोस्ट पीक होती है, उसे हम हिमाद्री कहते हैं, और उनकी 6000 मीटर्स हाइट है अबव द सी लेवल। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयंस आर असिमेट्रिकल इन नेचर। जो तो हिमालयंस है दोस्तों वो असिमेट्रिकल इन नेचर है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, और ये सारे ग्रेनाइट से बने हुए हैं दोस्तों। उसमें द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन एंड इट इज कॉल्ड हिमाचल और लेसल हिमालयास। द पिर पंजल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। तो दोस्तों ये सारे रेंजेस के नाम है। पहला ये कि जो नदर्न मोस्ट रेंज है उसको हम हिमाद्री कहते हैं, जो हिमाद्री के साउथ में लाई करता है उसे हम हिमाचल और लेसल हिमालयास कहते हैं। फिर हमारे पास पिर पंजल है दोस्तों की जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। आउटर मोस्ट रेंज मतलब कि जो दोस्तों जो बाहर बाहर की रेंज है उसे हम शिवालिक्स कहते हैं। The longitudinal valley lying between the lesser Himalayas and the Shivaliks are known as the Dunes. तो देहरादून, कोटली दून, पतली दून are some of the well-known dunes. तो देहरादून के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, देहरादून is the capital of उत्तरांचल। तो देहरादून एक बहुत अच्छा कैपिटल सिटी है, और वहां से सिर्फ 1 घंटे में हम माउंटेन्स की तरफ पहुंच जाते दोस्तों। तो दून्स के बारे में बता रखा है दोस्तों। तो इसमें सारी रेंजेस को आपको याद करना पड़ेगा कि जो नदर्न मोस्ट रेंज है उसको हम हिमाद्री कहते हैं, आउटर मोस्ट रेंज को शिवालिक्स कहते हैं, पिर पंजल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, और जो रग्ड माउंटेन्स की रेंज है जो हिमाद्री के साउथ में लाई करती है उसको हम हिमाचल और लेसर हिमालयास कहते हैं। बेसिकली हिमालय जो माउंटेन्स है वो कंसिस्टेंट नहीं है दोस्तों, कोई ऊपर है कोई नीचे है, रग्ड माउंटेन्स है और असिमेट्रिकल इन नेचर है, और ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं। उसके बाद फिर हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में और पढ़ेंगे दोस्तों। तो हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट सतलुज और काली रिवर्स, तो सतलुज और काली बहुत फेमस रिवर्स है दोस्तों, उसको हम कुमाऊं हिमालयास कहते हैं।
Kali and Teesta River divide the Nepal Himalayas and part lying between Teesta and Dihang as Assam Himalayas. ब्रह्मपुत्र भी Himalayan region का eastern most part form करता है दोस्तों. And behind the Dihang Gorge, Himalayans bend sharply to the south and spread across the eastern boundary of India. पूर्वांचल, तो दोस्तों पूर्वांचल का नाम आपने बहुत फेमसली सुना होगा. पूर्वांचल में हमारी मीजो हिल्स है. तो ये जितनी भी हमारी दोस्तों सिक्किम साइड है, जो हमारी सेवन सिस्टर्स जिसे हम कहते हैं, उस तरफ हमारी पूर्वांचल रेंज लाई करती है, जैसे कि नागा हिल्स ऑफ नागालैंड, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स ऑफ मिजोरम, पटकाई हिल्स. तो ये सारा उस तरफ लाई करता है दोस्तों, हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ. और उसी तरह हमारे ईस्टर्न बाउंड्री पे भी ब्रह्मपुत्र है. तो दोस्तों आपको उनको कीवर्ड्स के रूप में याद करना पड़ेगा. ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न, पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर्स, सतलुजन काली रिवर कुमाऊं, काली रिवर से के से कुमाऊं. तो ये मैं हिंट्स बता रही हूँ दोस्तों, जिनसे आपको ये सब फैक्ट्स याद होंगे, क्योंकि ये फैक्ट्स याद करने बहुत जरूरी हैं. एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि राइट द फीचर्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, या वन वर्ड या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, उसमें आपको ये सब याद होना चाहिए. तो ये हमारा पहला फीचर था दोस्तों, जो कि हमने कवर कर लिया, हिमालयन माउंटेन्स. अब हम नदन प्लेन्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा फीचर है. तो नदन प्लेन्स क्या है दोस्तों? नदन प्लेन्स वही है जो नदन प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर ट्रिब्यूटरी सिस्टम. तो आज के लिए होमवर्क है दोस्तों, आप ट्रिब्यूटरीज का मतलब मुझे बताएंगे और कमेंट डाउन सेक्शन में पुट करेंगे. तो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर्स ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं. ये बहुत ज्यादा बड़ी रिवर्स है और इनका एरिया भी देखो दोस्तों 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. तो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदन प्लेन है उसे हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं दोस्तों. ये रिवर्स पंजाब की हैं, जिसे हम पंच रिवर्स भी कहते हैं दोस्तों. झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. क्या है दोस्तों? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. गंगा प्लेन है जो दोस्तों बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स के बीच में लाई करता है. अगर आप अपना लॉजिकली दिमाग लगाएंगे तो गंगा कहाँ का लाई करता है? हरियाणा में लाई करता है. दिल्ली में भी गंगा है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है. और ब्रह्मपुत्र, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस करा, ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट वाली साइड लाई करता है, ईस्टर्न बॉर्डर पे लाई करता है, जाके सेवन सिस्टर्स है, जैसे कि असम. तो दोस्तों लॉजिकली याद रखिए, ब्रह्मपुत्र मतलब ईस्टर्न कोस्ट, मतलब कि असम या सेवन सिस्टर्स. गंगा प्लेन मतलब कि अपना पूरा नॉर्थ में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, ऑलमोस्ट नॉर्थ स्टेट्स हैं दोस्तों उसमें. और वेस्टर्न पार्ट जैसे कि जो पंजाब प्लेन्स है, उसमें जो 5 रिवर्स होती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुजन, ब्यास. नॉर्थ प्लेन्स के बारे में ही हम ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, कि उनको 4 रीजन्स में डिवाइड करा है, जो कि मैंने बोल्ड में हाईलाइट करी है दोस्तों. द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिस्पाइट पेबल्स एज अ नैरो बेल्ट. तो ये जो नैरो बेल्ट फॉर्म करती है दोस्तों, शिवालिक, शिवालिक्स कहते हैं दोस्तों आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, इसे हम बाबर कहते हैं दोस्तों. उसके बाद ये जो स्ट्रीम्स हैं और ये जो रिवर्स हैं, ये एक वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन बनाती है दोस्तों, जिसे हम तेराई कहते हैं. स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन मतलब कि दोस्तों एकदम जिसमें ज़्यादा पानी ना हो, ज़्यादा मट्टी हो, मड बहुत हो दोस्तों जिसमें. और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नदन प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम. इट इज द फ्लड प्लेन्स ऑन द रिवर्स एंड प्रोवाइडेड टेरिस लाइक फीचर जिस इज नोन एज भांगड़. एंड भांगड़ के बाद जो डिपॉजिट्स हैं उसे हम कंकड़ या कंकड़ कहते हैं. कंकड़ दोस्तों जैसे कि रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स. और द यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स आर नोन एज खादर. तो ये 4 रीजन्स है दोस्तों जिसमें हमारी नदन प्लेन्स डिवाइडेड है. सबसे पहले हम भाबर, तेराई, भांगड़ और कदर. तो जो भाबर है वो जो डिसेंडिंग माउंटेन्स है, जो कि एक नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स होती है दोस्तों, उसे हम भाबर कहते हैं. जो स्ट्रीम्स और रिवर्स री इमर्ज करते हैं और एक स्वैम्पी मार्शी रीजन बनाती हैं, उसे हम तेराई कहते हैं. जो एल्यूमिनियम फ्लड प्लेन है और जो एक टेरेस लाइक फीचर देती है, उसे हम भांगड़ कहते हैं. और जो यंगर डिपॉजिट्स है उसे हम खादड़ कहते हैं. तो अगर आपको बाबर याद करना है तो आप याद सकते हैं नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स. तेराई याद करना है तो आप ये रिमेंबर कर सकते हैं स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन. भांगड़ याद करना है तो आप ये कर सकते हैं जो टेरेस लाइक होता है. और कंकड़ सबको मतलब पता ही होगा, रॉक्स. और जो खादड़ है वो है जो यंगर डिपॉजिट्स है. तो ये है दोस्तों नदन प्लेन्स के बारे में. नदन प्लेन्स और हिमालयन माउंटेन्स थोड़े ज्यादा बड़े टॉपिक है और इसके बारे में थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है. अब हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों द पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो सबसे पहले हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में कवर करा, नदन रीजन्स के बारे में या नदन प्लेन्स के बारे में कवर करा, उसकी 4 रीजन्स के बारे में पढ़ा. अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में कवर करेंगे. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? एक टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलिन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं.
जो कि आपस में ब्रेकिंग में और ड्रिफ्टिंग में जो गोंडवाना लैंड था उससे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू बने हैं। और पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो ब्लैक सॉइल का रीजन होता है दोस्तों उसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। तो प्लेट्यू की भी 2 डिविजन्स है, जैसे कि हमारे नदर्न प्लेन्स की 4 डिविजन्स थी, और ऐसे ही हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू की भी 2 डिविजन्स है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। तो part of peninsular plateau lying to the north of Narmada River covering a major part of Malwa Plateau Central Highland। तो नर्मदा रिवर के जो आसपास का एरिया बुंदेलखंड और बघेलखंड उसे हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू का एक डिस्टिंक्ट फीचर है कि उसमें ब्लैक सॉइल है और एक ट्राइंगुलर लैंड मास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट नोन एज मेघालय, कर्बी लॉन्ग और नॉर्थ कचर हिल्स। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके 2 टाइप्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ ऑफ नर्मदा के आप आसपास लाई करता है और डेक्कन प्लेट्यू साउथ ऑफ नर्मदा के आसपास लाई करता है और एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 डिविजन्स है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलेंगे हम, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो ये घाट्स याद करना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको टेबल शेप में दिया है ताकि आप इनके डिफरेंसेस को अच्छी तरह रिमेंबर कर पाए। अगर डेफिनेशन आएगी तो भी आप लिख सकते हैं और डिफरेंसेस आएंगे तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली इसमें डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स ऑब्वियसली वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल लाई करेंगे, और ईस्टर्न घाट्स कहाँ लाई करते हैं, महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन साउथ। तो जो वेस्टर्न घाट्स है दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। तो वेस्टर्न घाट्स मतलब कॉन्टिन्यूस एंड ईस्टर्न घाट्स क्या होंगे, डिसकॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर। सो दे कैन बी डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द वे ऑफ बंगाल। इसका क्या मतलब है, वेस्टर्न घाट्स दोस्तों एकदम कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर में है, उसमें ज्यादा इरेगुलरिटीज नहीं है और उनको रिवर स्ट्रक्चर बीच में डाइसेक्ट नहीं करते, पर ईस्टर्न घाट्स में इसका एकदम ऑपोजिट है। वेस्टर्न घाट ज्यादा बड़े हैं ईस्टर्न घाट से, उनकी एवरेज हाइट दे रखी है। तो आप ऐसे याद करना, वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूस है, वेस्टर्न घाट्स की हाइट भी ज्यादा है, और अनामुंडी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट, और उसमें हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। तो अनामुंडी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स में और महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स में। उसके बाद हम इंडियन डेजर्ट की तरफ आएंगे। तो मैं पिछले आपको रिवाइंड कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, फिर नदर्न प्लेन्स के बारे में, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, और अब पढ़ेंगे हम इंडियन डेजर्ट के बारे में। हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हमने सारे रीजन्स के बारे में पढ़ा, हिमाद्री शिवालिक्स के बारे में पढ़ा, और रीजन्स के बारे में पढ़ा जैसे कुमाऊं हिमालयस, पूर्वांचल, ब्रह्मपुत्र बेसिन। उसके बाद हमने नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा और उनकी 4 डिविजन्स के बारे में पढ़ा, जो कि है भाबर, तेराई, भंगड़ और खद्दर। उसके बाद हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा जिसमें 2 पार्ट्स है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड की एक अलग रीजन है और डेक्कन प्लेट्यू की एक अलग रीजन है। उसके बाद हमने वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने उनकी डिफरेंसेस पढ़े कि वेस्टर्न घाट्स ज्यादा कॉन्टिन्यूस है, वेस्टर्न घाट्स की एलिवेशन ज्यादा है, और वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन क्या है, और उनकी हाईएस्ट पीक के नाम भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। उसके बाद हम इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इंडियन डेजर्ट से रिलेट करना बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अधिकतर फीचर्स आप खुद अपने लॉजिकल सेंस से भी बना सकते हैं, जैसे कि अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स टुवर्ड द वेस्ट मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स इज द इंडियन डेजर्ट। ये पहले सेंटेंस में इंडियन डेजर्ट की लोकेशन बता रखी है। इंडियन डेजर्ट कैसे हो दोस्तों, क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं जो कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन डेजर्ट को कवर करते हैं। The Luni is the only large river that flows in the region। तो इस रीजन में सिर्फ एक ही रिवर होती है दोस्तों, जैसे आपको पता है इंडियन डेजर्ट में वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो लूनी उसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। तो जो इंडियन डेजर्ट है वो सैंडी प्लेन है जिसमें बहुत ज़्यादा सैंड ड्यून्स होते हैं दोस्तों। ये दो तीन फीचर्स है जो डेजर्ट के बहुत ज़्यादा करस्पॉन्डिंग है, जैसे कि सैंड ड्यून्स, ओएसिस, लूनी रिवर, रेनफॉल बहुत कम है, वेजिटेशन बहुत कम है, ड्राई क्लाइमेट है। वेजिटेशन भी दोस्तों वहीं अच्छी होती है जहाँ रेनफॉल अच्छी होती है, तो पर इंडियन डेजर्ट में वेजिटेशन कम है क्योंकि रेनफॉल कम है। रेनफॉल कम क्यों है, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी है, सैंड ड्यून्स है, ड्राई क्लाइमेट है, और क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, और लूनी रिवर होती है। ओएसिस भी होते हैं, ओएसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें।
तो इंडियन डेजर्ट के बारे में इतना ही है दोस्तों। फिर से मैं फीचर्स रिपीट कर दूंगी। इंडियन डेजर्ट का मतलब है कि उनकी लोकेशन याद करना। इंडियन डेजर्ट में सैंड ड्यून्स होते हैं, ओएसिस होता है, ड्राई क्लाइमेट होती है, वेजिटेशन बहुत कम है, रेनफॉल बहुत कम है, वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें लूनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और लार्ज रिवर है जो इस रीजन में फ्लो करती है। उसके बाद हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो कोस्टल प्लेन्स क्या होता है दोस्तों? कोस्टल प्लेन्स होते हैं जो कि ओशन के पास होते हैं। कोस्टल का मतलब ही है दोस्तों जो लैंड ओशन के पास है। प्लेन्स मतलब लैंड और कोस्टल मतलब ओशन। तो जो लैंड ओशन के पास है उसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू टू नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड आर फाउंड विच आर रिस्पेक्टिवली नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, हर टॉपिक का एक डिवीजन है। हिमालयस का था, नदर्न प्लेन्स का 4 डिविजन्स थे, फिर हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 डिविजन्स थे, फिर हमने वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा। अब हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भी 2 डिविजन्स है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल में लाया करते हैं, और इनका जो नदर्न मोस्ट पार्ट है, अब ये जो ईस्टर्न घाट्स है इनका जो नदर्न मोस्ट पार्ट है उसे हम नदर्न सरकार बोलते हैं, और जो सदर्न पार्ट है उसे हम कोरामंडल कोस्ट बोलते हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो अब इसे MGKK के नाम से याद रख सकते हैं, या MGK², महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेक चिलिका दोस्तों, लेक चिलिका का नाम आपने बहुत सुना भी होगा, कई बार क्विजेज में भी बहुत आता है। लेक चिलिका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। तो फिर से मैं बताती हूँ दोस्तों, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल में लाया करता है, उसके नदर्न मोस्ट पार्ट को नदर्न सरकार बोलते हैं, जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसे कोरामंडल कोस्ट बोलते हैं। उसमें MGK के रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बहुत फेमस है, और लेक चिलिका भी उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है दोस्तों, ऑब्वियसली वो एक तरफ वेस्टर्न घाट्स की तरफ लाई करेंगे, जैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न घाट्स की तरफ लाई करे थे। वहां एक तरफ बे ऑफ बंगाल और यहाँ एक तरफ अरेबियन सी है। तो इसका जो नदर्न मोस्ट पार्ट है वो कोंकण कहते हैं, जो कि मुंबई गोवा के आसपास लाई करता है। इसका सेंट्रल स्ट्रेच को कन्नड़ प्लेन कहते हैं, और इसके सदर्न स्ट्रेच को मलाबार कोस्ट कहते हैं। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नदर्न स्ट्रेच को हम नदर्न सरकार बोलते थे, और सदर्न को कोरामंडल, वेस्टर्न के नदर्न पार्ट को कोंकण, बीच वाले पार्ट को कन्नड़, और साउथ वाले पार्ट को मलाबार। उसके बाद हम दोस्तों जो हमारे लास्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स है आइलैंड्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइलैंड इज अ पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। सो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो कि स्मॉल कोरल आइलैंड्स हैं, दैट वाज अर्लियर नोन एज लेकेडेटिव, मिनिकॉनी एंड एमेंडेटिव। तो हमारे इंडिया में मेन 2 ही आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिनकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, और लक्षद्वीप आइलैंड जिनकी कैपिटल कावरटी है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की भी 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड्स बहुत ही छोटे आइलैंड्स हैं और उनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए हम अंडमान आइलैंड्स है जो नॉर्थ में है, और निकोबार आइलैंड्स है जो कि साउथ में है। तो these islands lie close to equator and experience equatorial climate and have thick forest cover। तो जितने भी आइलैंड्स हैं दोस्तों उसमें इक्वेटर के पास वो लाई करते हैं, तो उसमें सनशाइन बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और फॉरेस्ट कवर बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। तो यही था दोस्तों आज हमारे इस टॉपिक के बारे में, जो कि था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडिया में 6 तरह की फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। हमारे माउंटेन्स भी इंडिया में है जिनको हम हिमालयन माउंटेन्स कहते हैं, हमारे आइलैंड्स हैं, हमारा डेजर्ट है, हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, हमारे नदर्न प्लेन्स हैं, और हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कंटेंट पे बने रहिए। थैंक यू।